नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम 10वीं कक्षा के संस्कृत का प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि बिहार बोर्ड की परीक्षाएं हुई है। ये 17 तारीख को यानी 17 फरवरी 2024 को जो परीक्षाएं हुई है, उसी का हम प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हुए हैं। और ये जो प्रश्न पत्र है, ये प्रथम पाली का है और द्वितीय पाली का भी हम उपलब्ध इस वीडियो के बाद में हम करा देंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो प्रथम पाली में ये जो संस्कृत का प्रश्न पत्र पूछा गया था, उसका सभी का हम उत्तर एक एक करके देखेंगे। इसमें जितने भी वैकल्पिक प्रश्न हैं, सभी को हम एक एक करके देखेंगे। ये देख सकते हैं कि संस्कृत का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसी का हम पूरा जो है सोल्यूशन इसमें देखेंगे, समाधान देखेंगे कि जो भी प्रश्न पूछा गया है, सभी का उत्तर हम एक एक करके जानते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। और यहाँ पे आपको सही विकल्प बताया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मैंने चैनल पे वीडियो देखा, तो वहाँ सारे के सारे जो है शिक्षक बहुत ही गलत उत्तर बता रहे थे। इसी के कारण ही हमने ये वीडियो लाने का, मेरा ये वीडियो लाने का यही उद्देश्य है कि हम आपको सही उत्तर दे सकें। ठीक है, तो चलिए हम बिना विलंब की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। आपको जो है 100 वैकल्पिक प्रश्न देता है, यानी कि बिहार बोर्ड जो है आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देता है, उसमें से आपको 50 का चयन करना है। ठीक है, और ना का ये जो है निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है इसमें, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। इसका ये जो बी विकल्प सही हो जाएगा। इसी के क्रम में जो है अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। दूसरा प्रश्न है, अनेक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है। तो अनेक पदों का संक्षेप जो है वो कहलाता है संयोग। विकल्प संख्या 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, तीसरा है कि रविंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो रविंद्र का संधि विच्छेद कहा जा रहा है, तो विकल्प संख्या सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रवि धन इंद्र, है ना, ये वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न इसमें दिया गया है, पटनेति में कौन सी संधि है। तो पटनेति में कौन सी संधि है, तो इसका जो है स्वर संधि इसमें हो जाएगा पटनेति में। विकल्प संख्या डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें, ई धन अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। तो ई धन अ मिल करके ये य बनेगा। ठीक है, विकल्प संख्या ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि 10 आननानि यस्य तस्य, 10 आननानि यस्य तस्य का समस्त पद क्या होगा। तो ये समास का प्रश्न है, तो इसका जो सही विकल्प होगा दशानना हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, दशानना होगा, यानी कि ये बहुब्रीहि समास है। अगला जो है 7वां प्रश्न है, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, ये 7वां प्रश्न है। और 7वां का विकल्प संख्या सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, यानी चतुर्थी। संप्रदान कारक में ये जो है चतुर्थी विभक्ति होता है। इसी के क्रम में जो 8वां प्रश्न इसमें दिया गया है, 8वां प्रश्न है कि उन्नयन में कौन सा उपसर्ग है। उन्नयन में पूछा जा रहा है कि आपसे उपसर्ग कौन सा है, तो उत हो जाएगा। विकल्प संख्या सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे अब जो 9वां प्रश्न इसमें दिया गया है, राजा राज्ञा है ना। राज्ञा राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है। तो राजन शब्द रूप जब पढ़ेंगे उसमें राज्ञा दिया गया है, तो इसका बोल रहा है कि कौन सा ये किस विभक्ति का ये रूप है, राज्ञा, है ना। तो ये हो जाएगा तृतीया विभक्ति का रूप है, शी। विकल्प संख्या शी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राज्ञा जो है तृतीया विभक्ति का ये रूप है। अगला जिसमें प्रश्न दिया गया है, पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। तो पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा, पिबती हो जाएगा। विकल्प संख्या डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पूर्व जो है 3 संस्कार होते हैं। भारतीय संस्कारा पाठ से लिया गया है प्रश्न। अगला जो इसमें पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है। तो जन्म से पहले 3 संस्कार जो होता है उसमें से एक पुंसवन संस्कार है, तो इसका जो है विकल्प संख्या बी होगा, जो कि गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण होता है, बच्चे में संस्कार आता है ना गर्भावस्था में ही। तो विकल्प संख्या 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया है कि संस्कार के कितने प्रकार हैं। तो संस्कार के कितने प्रकार हैं, संस्कार के मुख्य जो प्रकार हैं वो 5 हैं। ठीक है, कुल संस्कार पूछा जाए तो 16, तो संस्कार के मुख्य प्रकार कितने हैं, 5 है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान जो है संस्कार है। लाजा होम कर्म कांड किस संस्कार में होता है। तो लाजा होम कर्म कांड जो है ये विवाह संस्कार में होता है। विकल्प संख्या 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो इसमें प्रश्न है 16, प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि ये जो ठक प्रत्यय होता है, प्रत्यय में आप ठक प्रत्यय पढ़ेंगे तो प्रत्यय का उदाहरण जो निम्न में से कौन सा है। तो ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो सामाजिक, सामाजिक। विकल्प संख्या सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है, किस पद में तुमुन प्रत्यय है। तो तुमुन प्रत्यय जो है गंतुम में तुमुन प्रत्यय है। पठितुम, गंतुम, ये सब जितने भी हैं
तो अंतिम में तुम लगा रहता है, तुमन प्रत्यय उसमें होता है, ठीक है। और इसमें धातु में ये लगता है। अगला जो है 18 नंबर प्रश्न, गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप प्रत्यय है गायिका पद में। विकल्प संख्या 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो दृश्य धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा पश्यानी। विकल्प संख्या सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो इसमें प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 20 पूछा गया है कि लतिया पद में कौन सी विभक्ति है? तो लतिया पद में कौन सी विभक्ति है? लतिया पद में लता शब्द रूप से ये पूछा गया है, तो इसमें तृतीय विभक्ति का है। लतिया में तृतीय विभक्ति का ये रूप है। और अनंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, ये प्रश्न पूछा गया, तो इसमें जो है तृतीय विभक्ति हो जाएगा। विकल्प संख्या डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है 22, आसित किस लकार का रूप है? तो आसित किस लकार का रूप है? तो ये जो है लंग लकार का रूप है आसित। इसके बाद युवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन सा है? तो युष्मद का ये जो है युवाम जो है युष्मद शब्द रूप का है। इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है 24, प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है कि ये नीति श्लोका पाठ में कितने पद्य हैं? तो नीति श्लोका जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है कितने श्लोक है पूछा जा रहा है, तो उसमें 10 श्लोक है नीति श्लोका पाठ में आप जब पढ़ेंगे। तो धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है धर्म की रक्षा, ठीक है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजा रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते, ठीक है। अब जो है प्रश्न संख्या 26 है। प्रश्न संख्या 26 इसमें कहती है कि क्षमा किसका नाश करती है? तो क्षमा किसका नाश करती है? वो क्रोध का नाश करती है। कौन? क्षमा। क्षमा क्रोध का नाश करती है। ये नीति श्लोका पाठ से ये सारे प्रश्न है। उच्चते पद का क्या अर्थ है? उच्चते पद का अर्थ है कि कहा जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारा प्रश्न जो है ये कहाँ से दे दिया गया है, उच्चते पद का क्या अर्थ है? तो ये सभी के सभी आपके पुस्तक पाठ्य पुस्तक से ही है जिसमें आप पढ़ते हैं, तो उसी पुस्तक से है। मूल पुस्तक में आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें शब्दार्थ जो दिया रहता है प्रत्येक पाठ के अंत में, तो उस शब्दार्थ को आप अगर पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें दी गई है। बहुत ही आसानी तरीके से आप बना सकते थे, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। जो अगर परीक्षाएं नहीं दिए, जो परीक्षा दिए हैं, तो वो अपना मिलान कर लेंगे कितना सही उत्तर होता है। इसके बाद अगला जो है इसमें 28वां प्रश्न दिया गया है, कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ था? तो राम प्रवेश राम, ठीक है। विकल्प संख्या बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 है, राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया था? तो अनेक, ये जो राम प्रवेश राम थे, अनेक विषयों की जो पुस्तकें थी उन्होंने कहा, तो महाविद्यालय के पुस्तकालय में, ठीक है। महाविद्यालय के पुस्तकालय में। विकल्प संख्या सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भीखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था, है ना? तो भीखनटोला गांव से जो है प्रशासन जो स्कूल बनवाए थे वो प्राथमिक विद्यालय कितना दूर पर था उसके गांव से, भीखनटोला ग्राम से, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया, तो ये 1 कोस की दूरी पर था ये विद्यालय, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय 1 कोस की दूरी पर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु आसित, ये जो गोविंद सिंह थे सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था आपसे, तो इसका जो सही उत्तर होगा 10वां। विकल्प संख्या सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 10वां गुरु था। और इसके बाद अगला है 32, प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है कि सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? गीप प्रत्यय हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है ना। तो इसके बाद अगला जो है प्रश्न संख्या शक्ति धन मतूप है। मतूप और वतूप से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। शक्ति धन मतूप से कौन सा पद बनेगा पूछा जा रहा है, तो शक्ति धन मतूप बराबर हो जाएगा शक्तिमान, है ना, शक्तिमान बनेगा। ये सारा का सारा आपका प्रत्यय से प्रश्न है। अगला जो है प्रश्न संख्या 34, किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? तो पठनम में ल्यूट प्रत्यय, दर्शनम, गमनम, लेखनम, इस सभी में जितने भी हैं तो इसमें ल्यूट प्रत्यय है, ठीक है। अगला जो है पृक्षति में कौन सी धातु है? पृक्षति में मूल धातु पूछा जा रहा है, तो विकल्प संख्या ए जो प्रच्छ दिया गया है ये मूल धातु है पृक्षति में, ठीक है। अगला जो इसमें दिया गया है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार जो है वो आलस्य को शत्रु मानते हैं। विकल्प संख्या सी इसका सही उत्तर है। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो वीरेश्वर जो है कहाँ का मंत्री था? तो वीरेश्वर आपको पता होगा कि ये मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर जो थे वो मिथिला का मंत्री था। आलस कथा से लिया गया प्रश्न है। अगला जो है अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? अहो कथमयम कोलाहल ये किसकी उक्ति है? मतलब अरे ये किस प्रकार का शोरगुल है? तो ये प्रथम आलसी ने बोला था, ठीक है। अहो कथमयम कोलाहल ये प्रथम आलसी का ये उक्ति है, ठीक है। बाला नाम डैश गति, रिक्त स्थान की पूर्ति जो है करना है। तो बाला नाम डैश गति यानी कि बच्चों की कौन सी गति, बच्चों को गति देने वाली कौन होती है? तो जननी, है ना, उसकी माँ होती है। तो जननी जो होती है बच्चों की गति देने वाली होती है। तो
ये अलस कथा पाठ से ये लिया गया है। ये जो रिक्त स्थान भरने वाला दिया गया है वहाँ एक श्लोक है, उसी श्लोक से लिया गया है। ठीक है, अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 40, तीव्रतरम। तीव्रतरम में पूछा जा रहा है कि कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो तीव्रतरम में पूछा जा रहा है कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा तरप प्रत्यय हो जाएगा, विकल्प संख्या ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। छात्राणाम डैश तपः, यानी रिक्त स्थान को भरने के लिए कहा जा रहा है कि छात्रों की क्या जो है तपस्या होती है। तो छात्रों की जो है ये अध्ययन करना, छात्रों का अध्ययन करना ही तपस्या है। ठीक है, तो अध्ययनम हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों में जो है प्रमुख कौन थे। तो ये स्वामी दयानंद जो है ये प्रमुख थे, कब, 19वीं सदी में। ठीक है, समाजोद्धारक के रूप में, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद डैश संस्थापका आसित। स्वामीनंद जो है ये किसकी स्थापना किए थे, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे, विकल्प संख्या ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला जो है इसमें विग्रहो अयम, विग्रहो अयम अकिंचित करः किनके द्वारा सोचा गया। तो विग्रहो अयम अकिंचित करः ये किसके द्वारा सोचा गया था, तो ये सोचा गया था मूल शंकर के द्वारा, विकल्प संख्या ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना जो है कब हुई थी, तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में, विकल्प संख्या बी इसका बिल्कुल सही उत्तर। ये जो है महर्षि, ये जो है स्वामी दयानंद ने किए थे 1875 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 46 है नलिनीम। नलिनीम पद का अर्थ है, तो नलिनीम पद का अर्थ है तालाब, तालाब को कहते हैं नलिनीम। ठीक है, तो तालाब, ये जो है आप सोचेंगे कहाँ से प्रश्न दे दिया गया ये सब, तो ये मंदाकिनी वर्णनम पाठ आप पढ़ेंगे तो उसमें आप शब्दार्थ पढ़ेंगे ना, तो शब्दार्थ में भी ये सारी चीज़ें दी गई थी, वहाँ से प्रश्न ये पूछा गया शब्दार्थ से। ठीक है, और श्लोक में तो आया ही था नलिनम, नलिनीम पद का जो है अर्थ पूछा गया तो तालाब को होगा। व्याघ्रपति की कथा का बाघ कैसा था, तो व्याघ्रपति के कथा में जो है वृद्ध व्याघ्र था, है ना, तो वृद्ध मैंने बूढ़ा, वो बाघ कैसा था, बूढ़ा बाघ था। अगला जो प्रश्न इसमें 48, इसमें कहा जा रहा है कि व्याघ्रपति कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया, है ना। व्याघ्रपति कथा में जो पथिक था, बटोही था, वो किसमें निमग्न हो गया था, तो वो कीचड़ में, है ना, कीचड़ में वो फंस गए थे। ये इसको आप ध्यान में रखेंगे। सी हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किनकी रचना है, तो हितोपदेश जो है ये जो है नीति कथा ग्रंथ किसकी रचना है, तो नारायण पंडित की, विकल्प संख्या बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है 50, रोगियों के लिए पथ्य क्या है, तो रोगियों के लिए जो पथ्य है वो है दवा, विकल्प संख्या ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है, तो करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है, साधक तमम करणम, विकल्प संख्या बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संस्कृत में कारक के जो है कितने भेद हैं, संस्कृत में पूछा जा रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो संस्कृत में कारक के जो भेद होते हैं कुल 6 भेद होते हैं कारक के संस्कृत में। अगला जो प्रश्न है इसमें संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, तो संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति होती है। अगला जो है किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, पूछा जा रहा है किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, तो ये अव्ययी भाव समास का होता है, तो विकल्प संख्या डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है इसमें प्रश्न संख्या पूछा, ये भी समास से है, पंचानाम बटानाम समाहार का समस्त पद कौन सा है, तो पंचानाम बटानाम समाहार ये पूछा जा रहा है कौन सा, तो ये हो जाएगा पंचवटी, बिल्कुल सही उत्तर यानी बी, विकल्प संख्या 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है। धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आहार निशम किस समास का उदाहरण है, आहार निशम जो है ये किस समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। आहार निशम दिन और रात, है ना। अगला जो इसमें प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, वृथा अव्यय का अर्थ है, वृथा एक अव्यय है और इसका अर्थ पूछा जा रहा है क्या होता है, तो बेकार होता है, विकल्प संख्या डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो इसमें दिया गया जनः एकत्व भावम वहंता वसंती, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर जो है ये कौन सा पद के स्थान पर जो है कौन सा पद जो है हम रखेंगे। ये जो जना दिया गया है इसके नीचे रेखांकित किया गया है, इसके स्थान पे हमें कोई ऐसा पद लाना है जिससे कि ये प्रश्न बन जाए, है ना। तो हम यहाँ पे के लाएंगे, बहुवचन वाला ही लाएंगे के जना के एकत्व भावम वहंता वसंती, इस प्रकार ये हो जाएगा प्रश्न निर्माण। ठीक है, तो विकल्प संख्या सी इसमें हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 दिया गया है गायंती देवा किल गीत कहानी, गायंती देवा किल गीत कहानी प्रस्तुत पद्यांश किस पुराण से संकलित है,
तो सबसे पहले दो है प्रारंभ में दो जो है ये पुराण से लिया गया श्लोक है उसमें, और 3 जो है ये आधुनिक साहित्य पर जो है आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है गायंती देवाकील गीत का ने ये जो है भारत महिमा पाठ का ये पहला श्लोक पूछा गया है। तो भारत महिमा पाठ का जो पहला श्लोक है वो विष्णु पुराण से संबंधित है। विकल्प संख्या सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। किस पद में तल प्रत्यय है? तो किस पद में तल प्रत्यय है तो आपको पता होना चाहिए। तो तल प्रत्यय जो होता है वो सुंदरता, सुंदरता, लघुता, पशुता, इन सभी में तल प्रत्यय होता है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? तो गच्छन में जो प्रत्यय है वो क्षत्रिय प्रत्यय है गच्छन में। ठीक है, जयतु किस लकार का रूप है? जयतु किस लकार का रूप है? तो ये लोट लकार का रूप है। विकल्प संख्या ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कवि शब्द का रूप, कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? है ना, तो कवये होता है। कवि शब्द रूप जब आप पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कवये होता है। डैश नमः रिक्त स्थान पर जो है उचित विकल्प भरना है। तो क्या होगा? तो सरस्वती होगा। विकल्प संख्या बी सरस्वती नमः, है ना, सरस्वती, सरस्वती का जो है ये चतुर्थी विभक्ति यहाँ लगेगा। नमः, स्वधा, स्वस्ति इन सभी के योग में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति लगता है, तो इसलिए सरस्वती नमः होगा। गणेशाय नमः, है ना। किस शब्द में शु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में शु उपसर्ग नहीं है? सुगमम है तो इसमें भी है, स्वागतम में भी है, सुवचनम में भी है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा? विकल्प संख्या सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वागतम यानी विकल्प संख्या सी। आख्यातोपयोगी सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? आख्यातोपयोगी, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर विकल्प संख्या सी। विकल्प संख्या सी में दिया गया है सह आचार्यात् संस्कृतम अधीते। विकल्प संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। गुरोः समीपम का समस्त पद कौन सा है? गुरोः समीपम का समस्त पद पूछा जा रहा है, कौन सा होगा? तो विकल्प संख्या ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब यही भाव समास है, इसमें उपगुरु हो जाएगा, है ना। कृष्ण से समीपम उपकृष्णम, इसी प्रकार बनता है गुरोः समीपम उपगुरु। ठीक है, पुरंदरा पद का अर्थ है, तो पुरंदरा पद का जो अर्थ होगा वो इंद्र होगा। पुरंदरा पद का क्या अर्थ होगा भाई? इंद्र होगा, है ना। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पुरंदरा का इंद्र हो जाएगा। पुरंदर माने इंद्र। अब पूछेंगे ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है? तो पाटलिपुत्र वैभवम आप पढ़े होंगे, तो वहाँ से ये लिया गया है। अगला जो है किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा जो है अति उत्कृष्ट थी? किसके समय में? तो आप पढ़ेंगे कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र वैभवम से ही प्रश्न ये है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। विकल्प संख्या ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है ये कहाँ से संकलित है? तो ये कर्णस्य दानवीरता ये महाभारत से संकलित है ये पाठ। ठीक है, कर्णस्य दानवीरता तो ये महाभारत से, इसकी जो कहानी है वो महाभारत से ली गई है। अगला जो इसमें है 72, यानी कि कर्णस्य दानवीरता एक आप पाठ पढ़े होंगे, तो वहीं से सारा प्रश्न बन रहा है। भव कर्ण महत्तराम भिक्षाम याचे किसका कथन है? तो यहाँ पे जो है ये उक्ति किसका है ऐसा पूछा जा रहा है, तो इसका जो होगा शक्र का हो जाएगा। विकल्प संख्या सी इसका सही उत्तर। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। शक्र माने इंद्र का ऐसा युक्ति था कि अरे हे कर्ण, मैं जो हूँ बहुत बड़ा भिक्षा की याचना करता हूँ आपसे, है ना। तो कौन बोल रहे थे? इंद्र बोल रहे थे, प्रत्यक्ष में प्रकट होकर के। कौन? इंद्र। अगला जो प्रश्न है एतदेव का संधि विच्छेद क्या होगा? एतदेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो होगा एतत् धन एव। विकल्प संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। अब बोलेंगे ये सारा प्रश्न कहाँ से है? तो आपकी पुस्तक से ही है। कर्णस्य दानवीरता में जब आप पढ़ेंगे प्रश्नोत्तरी बनाए होंगे, तो वहाँ पे आप ये वाला संधि विच्छेद भी किए होंगे, एतदेव, है ना। तो ये वहीं से लिया गया है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो इतस्ततः, इतस्ततः जो है विकल्प संख्या ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है इतः धन ततः, इसका जो है संधि विच्छेद होता है। अगला जिसमें प्रश्न है 75, अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति किस समास का उदाहरण है ऐसा पूछा जा रहा है। तो अशांति किस समास का उदाहरण है? नए समास का ये उदाहरण है अशांति। ठीक है, अगला जो है सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सह के योग में जो है तृतीया विभक्ति होती है, सहार्थे तृतीया, ऐसा सूत्र आप पढ़े होंगे, है ना। तो शह, सार्धम, शकम, समम इन सभी के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया है अवैरेण करुणया
मैत्री भावेन च डैश शांति भवती, इसमें जो है रिक्त स्थान में भरने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें वैरस्य भराएगा, ठीक है, वैरस्य। तो इसमें वैरस्य भराएगा, ये विश्व शांति पाठ से लिया गया प्रश्न है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक पूछा जा रहा है, तो ये गौतम हो जाएगा, न्याय दर्शन के ये प्रवर्तक हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। इसके बाद अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया है वो है किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा बी, अतिथि। विकल्प संख्या 20 का सही उत्तर होगा। 80 है, अधि उपसर्ग पूर्वक वश धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है? तो वश धातु के प्रयोग होने पर जो आधार की क्या संज्ञा होती है? अधि उपसर्ग पूर्वक में, यानी उपसर्ग के रूप में अधि रहेगा, है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी जो है ये कर्म, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया है, अगला ये दिया गया है इसमें नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है ना। नारी में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो गीन होगा, ये बिल्कुल सही उत्तर है। कोई कुछ पढ़ाता है उससे मतलब नहीं, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सही आपको बताया जा रहा है यहाँ से। तो ये जो उत्तर है 100% सही है कि नारी में जो है गीन प्रत्यय ही होगा, ठीक है, इनको आप नज़रअंदाज ना करिए, बिल्कुल सही उत्तर है। किम धन तशील में कौन सा अव्यय बनेगा? किम धन तशील में कौन सा अव्यय बनेगा? तो इसमें जो है कुतः बनेगा, किम धन तशील प्रत्यय से कुतः बनता है, ठीक है। अगला जो है प्रश्न संख्या 83 है ना। 83 में दिया गया है त्वया पाठः, रिक्त स्थान दिया गया है, त्वया पाठ, यहाँ रिक्त स्थान में भरना है, क्या होगा, है ना। तो त्वया पाठ ये जो है स्मर्तव्यम, स्मर्तव्यम, है ना। तुमको जो है पाठ याद करना चाहिए, तुमको पाठ स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ पे ये होगा विकल्प संख्या बी 100% सही है। अगला जो है कंपन राय का समय क्या था? तो कंपन राय का समय पूछा जा रहा है, तो ये 14वीं शताब्दी होगा, है ना, 14वीं शताब्दी होगा कंपन राय, ये जो है 14वीं शताब्दी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो है प्रश्न ये जो है समाजस्य यानम पुरुषे है डैश च चलती, ये जो प्रश्न है इसमें देख सकते हैं कि पूछा गया यहाँ रिक्त स्थान पे उचित पद से भरना है। तो समाज की जो गाड़ी होती है पुरुष और नारी भी च चलती, पुरुष और नारियों के द्वारा चलता है समाज रूपी गाड़ी, ठीक है। तो विकल्प संख्या इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद्य अस्फुट रूप में यत्र तत्र मिलते हैं? तो कितने पद्य में यानी कितना श्लोक मिलता है जिसमें कि उसका वर्णन मिलता है जहाँ तहाँ लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों का, है ना, कवित्रियों का, कवि का नहीं, कवित्रियों का जो है पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा 150, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संस्कृत साहित्य लेखिका है ना, संस्कृत साहित्य लेखिका, उसी से ये प्रश्न लिया गया है वहीं से। नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध तथा लोभ, है ना, ये 3 ये नरक के द्वार हैं। इसके बाद ये श्लोक से लिया गया प्रश्न था, ठीक है। इसके बाद जही किस धातु का रूप है? जही किस धातु का रूप है, ये ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो ये हन धातु का रूप है, और हन का मतलब क्या होता है? मारना। अगला जो है नदी शब्द का रूप जो है चतुर्थी विभक्ति एकवचन में क्या होगा? तो नदी शब्द रूप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द रूप है, और इसका जो रूप होगा वो नद्य होगा, विकल्प संख्या सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला जो है इसमें प्रश्न संख्या 90, इसमें कह रहा है कि प्रचारः पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रचारः पद में जो है उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो प्र होगा, विकल्प संख्या ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है तत्धन मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा? तत्धन मध्य में संधि रूप होकर के क्या बनेगा? तो बनेगा तन मध्य, है ना, विकल्प संख्या सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। परोपकार में किन किन वर्णों में संधि हुई है? परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है, ऐसा प्रश्न है। तो अ धन उ, विकल्प संख्या ए इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 92 का ए। इसके बाद अगला जो है 93 है, इसमें है कि जटाजिन्धरा ऋषयः डैश अवगाहन्ते, तो जटाजिन्धरा ऋषयः डैश अवगाहन्ते ऐसा प्रश्न है। तो ये मंदाकिनी वर्णनम पाठ से लिया गया है ना। तो मंदाकिनीम हो जाएगा, मंदाकिनीम अवगाहन्ते, यानी कि मंदाकिनी नदी में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। जटाओं को धारण किए हुए जो ऋषि हैं उन्होंने वो क्या है? तो मंदाकिनी नदी में अवगाहन्ते प्रवेश कर रहे हैं। अगला जो है सरस्वती का कुलगृह किस नगर को कहा गया है? तो सरस्वती का जो है कुलगृह ये जो है
पटना को कहा गया है, पाटलिपुत्र को कहा गया है। विकल्प संख्या ए पाटलिपुत्र वैभवम से ये प्रश्न है। अगला जो है 95, इसमें कहा जा रहा है कि सत्यमेव जयते नान्यतम, यह पद्यांश किस उपनिषद का है? तो सत्यमेव जयते नान्यतम ऐसा प्रश्न है। तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है और ये मंगलम पाठ का है, प्रथमा पाठ का ही ये प्रश्न है, वहीं से श्लोक ये लिया गया है। ठीक है, अगला जो है ऋतस्य पद का अर्थ है, ऋतस्य पद का अर्थ है पूछा जा रहा है। तो ऋतस्य पद का अर्थ जो होगा वो होगा सत्य का। विकल्प संख्या सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब पूछेंगे ये प्रश्न कहाँ से बना? तो ये प्रथमा पाठ ही है, मंगलम से बना है। वहाँ पे जब आप शब्दार्थ पढ़ेंगे तो शब्दार्थ में ही समानार्थी जो है वो होता है सत्य का, है ना। सत्य का है, सत्य से लिखा होगा, सत्य से, और ऋतस्य और सत्य का, तो वहीं से ये लिया गया है। अगला जो है तत्र डैश दर्शन, यहाँ पे तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, वहाँ तीर्थयात्री लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो इसमें जो है हमें यहाँ पर इन चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प चयन करके इसको जो हम प्रश्न निर्माण करेंगे इस रेखांकित पद के स्थान पर लाना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा के हो जाएगा। ठीक है, तीर्थयात्रिणः के स्थान पे के हो जाएगा, तत्र के दर्शनार्थम आयन्ति। अगला जिसमें प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ये प्रथमा पाठ से ये लिया गया प्रश्न है। तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो मंगलम पाठ जब आप पढ़े होंगे तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम ऐसा करके श्लोक है, तो वहीं से ये लिया गया है। तो सत्य का मुंह जो है ये हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, बर्तन से ढका हुआ है, सोने का पात्र से। अगला जो है कूटनीमत काव्य के कवि कौन है? तो कूटनीमत काव्य के जो कवि हैं वो दामोदर गुप्त हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर विकल्प संख्या बी। अगला जो है प्रश्न संख्या 100 है। इसमें जो है सप्ताहे डैश दिनानि भवंती, सप्ताह में यहाँ पे कितने दिन होते हैं? यहाँ 7 दिया गया है, तो 7 कौन सा होगा सही? तो इसमें जो होगा वो सप्त होगा, विकल्प संख्या बी। सप्ताहे सप्त दिनानि भवंती, ये होगा 100% सही उत्तर। तो ये था 17 फरवरी 2024 की जो प्रथम पाली में परीक्षाएं हुई है संस्कृत की, सेट ए है ये। और इसका मैंने सभी जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया था 100 के 100 मैंने सही उत्तर करा दिया आप लोगों को। आप लोग मिला लिए होंगे किसका कितना सही होगा। और जो भी तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, तो जो परीक्षाएँ दे दिए ठीक है, जो नहीं दिए हैं तो वो अच्छी तरीके से अपना तैयारी करेंगे। इन्हीं के अनुसार इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है और ये प्रश्न पूछा गया। अब चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो जो है सब्जेक्टिव प्रश्न कैसा पूछा गया। ये सारे ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ऐसा जो है विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा गया था, है ना। इसमें देखिए 13 अंक का पूछा गया था, अपठित गद्यांश है और इस गद्यांश को पूरा पढ़ करके आपको यहाँ उत्तर देना था, है ना। तो गद्यांश को पढ़ करके यहाँ आपको उत्तर देना था। एक पद के द्वारा जो है 2 प्रश्न पूछा गया है नीचे, है ना। तो इसमें एक अंक आपको दोनों में मिलेगा। तो इस प्रकार जो है दोनों में आप इसको बना सकते हैं इस गद्यांश को पढ़ करके। इसके बाद जो है फिर दिया गया था पूर्ण वाक्य के द्वारा बनाना है प्रश्न को। 2 प्रश्न दिया गया, 2-2 अंक का 4 अंक आपको इसमें मिलेगा। इसके बाद अथवा में दिया गया है कि अगर यदि उस गद्यांश को नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते बनाने के लिए, तो दूसरा गद्यांश आपको विकल्प में मिल जाता है। ठीक है, तो उसको भी आप बना सकते हैं, इसको भी। आगे जो अब दिया गया है इसमें देख सकते हैं कि उससे संबंधित प्रश्न है और एक नहीं बल्कि 2-2 गद्यांश आपसे पूछा जाता है। तो दोनों गद्यांश आप बना सकते हैं। और आगे देख सकते हैं उसमें भी अथवा करके दिया जाता है। मतलब आप समझिए कि दोनों 2 गद्यांश बनाना है, दोनों के लिए आपको 2-2 विकल्प रहेगा। तो ये 2 ही गद्यांश बनाना है 4 में से। ठीक है, अगला जो है संस्कृते पत्रलेखनम, संस्कृत में पत्रलेखन आता है। तो किसी के पास भी, अपने मित्र के पास आता है, प्रधानाध्यापक के पास आता है, तो उन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। ठीक है, और देखिए ये अनुच्छेद पूछा गया था, सरस्वती पूजा दीपोत्सव परोपकारः है, भारतवर्ष है, संस्कृत भाषया महत्वम है। तो आपके सामने 7 ये जो है 5 विकल्प है, 5 विकल्प में से कोई सी एक पर जो है 7 वाक्य में अनुच्छेद लिखना था। ठीक है, इसके बाद ये रहा आपके सामने अनुवाद से प्रश्न पूछा गया था। देख सकते हैं अनुवाद इस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही आसान अनुवाद लगभग था और इसमें से आपको चुन चुन के बना लेना था कोई 6 अनुवाद। मेरा घर पटना में है, नदी के दोनों तरफ पेड़ है, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, वह शिक्षक से पढ़ती है, उद्यान में फूल खिलते हैं, लड़के गेंद से खेलते हैं, बिहार की राजधानी पटना है, संस्कृत देवताओं की भाषा है, कल मंगलवार होगा, यह सुंदर चित्र है, राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, फल वाले वृक्ष झुकते हैं।
इसके बाद देख सकते हैं कि ये लघुत्तरीय प्रश्न है 16 अंक का। इसमें से जो है आपको 8 बनाना था, प्रत्येक के लिए 2-2 अंक आपको मिलेगा। आपके सामने कई सारे विकल्प दिए जाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ये सारा प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार हम आशा नहीं बल्कि पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि ये पार्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, जितने भी मैंने वीडियो में प्रश्न उत्तरी करवाया। और इसमें कहीं अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, उस पर विचार करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमः संस्कृतः, धन्यवाद।